अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में हम शेयर मार्केट के बारे में कुछ ज़रूरी बातें समझेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहली बात ये है कि जो लोग शेयर मार्केट में आते हैं तो जो है ना सबसे ज़रूरी बात उनके लिए है कि वो जो है ना बेसिक नॉलेज जो है ना इसका हासिल करें। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कुछ नॉलेज हासिल नहीं करते और जो है ना शुरू हो जाते हैं और बड़ी रकम लगा देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती। सबसे पहली चीज़ जो हमें शेयर मार्केट के बारे में ये जाननी चाहिए कि हम इस मार्केट में जो है ना कैसे काम करें और किस कंपनी के अंदर जो है ना किस कंपनी का शेयर ख़रीदें और कब ख़रीदें, ये मालूम होना चाहिए। तो मैं जो है ना चाहता हूँ कि जो बेसिक चीज़ें आपको इस सिलसिले में बता दूँ। सबसे पहली बात यह है कि जो है ना इस शेयर मार्केट में अगर आपको शेयर ख़रीदना है तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है। अगर आपको ना मालूम हो तो याद रखें कि हमारा जो बैंक अकाउंट होता है उसके ज़रिए से हम जो है ना शेयर मार्केट में कोई शेयर ना तो ख़रीद सकते हैं ना तो बेच सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, उसके लिए हमें जो है ना डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है किसी ब्रोकर के साथ में। फॉर एग्ज़ाम्पल अप स्टॉक है या ग्रो है या ज़ीरोधा है या धन है, इसी तरह के जो है ना बहुत सारे ब्रोकर हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से जिस ब्रोकर के साथ चाहे अपना डीमैट अकाउंट खोलें। 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, अगर आप इंडिया में हैं तो 1-2 दिन के अंदर ये जो है ना प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। और अगर आप इंडिया से बाहर हैं, गल्फ़ के अंदर हैं, यूएस में, यूके में, तो आपको जो है ना सिर्फ ज़ीरोधा के साथ ही जो है ना आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बाकी जो है ना दूसरे जो ब्रोकर हैं, दूसरे ब्रोकर जो है ना एक्सेप्ट नहीं करते, तो सिर्फ ज़ीरोधा वाला ऑप्शन आपके पास रहता है। तो लिहाजा जो है ना आप वहाँ पर जहाँ पर भी रहते हो, गल्फ़ में रहते हो, दुबई में, शारजा में, बहरीन में, कुवैत में, सऊदीया में, तो आप वहाँ की एम्बेसी के ज़रिए से वहाँ पर एम्बेसी में जाएँ और अपने डॉक्यूमेंट को जो है ना वहाँ पर अटेस्ट करवाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका पासपोर्ट है और वीज़ा है और इकामा वगैरह है तो उसको अटेस्ट करवाएँ। और जो है ना फॉर्म आता है जो ज़ीरोधा का, ऑनलाइन उसको सबमिट करें फिलअप करके, और ये सारे डॉक्यूमेंट तो जो है ना ज़ीरोधा को जब आप अप्लाई करेंगे ना ज़ीरोधा का ऑनलाइन जाकर, तो वो सारा आपको जो है ना गाइड करेगा कि क्या करना है आपको। 1 से 2 महीने के अंदर जो है ना ये काम हो जाएगा इंशाल्लाह। तो जब अगर आपका अकाउंट ओपन हो चुका, चाहे गल्फ़ में हो या इंडिया के अंदर, तो फिर सबसे पहली बात ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी ब्रोकर का जो ऐप होता है वो डाउनलोड कर लें, अपने इसमें इंस्टॉल कर लें अपने मोबाइल के अंदर या कंप्यूटर में। और उसके ज़रिए से फिर जो है ना आपका जो बैंक अकाउंट है, अब अपने बैंक के अकाउंट को लिंक करना है आपके डीमैट अकाउंट से। तो वो जो भी पैसा डालना होगा आपको, तो फिर आपको जो है ना अपने बैंक से सबसे पहले ट्रांसफ़र करना पड़ेगा डीमैट में, और फिर डीमैट अकाउंट के ज़रिए से आप अपना पैसा जो है ना शेयर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़रीदने या बेचने के लिए। तो सबसे बड़ी बात ये है, सबसे जो ज़रूरी और अहम बात ये है कि जो जो ब्रोकर का जो ऐप होता है उसके अंदर 2 पोर्शन होते हैं या 2 ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन देखेंगे आप उसमें कि लिखा होगा इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है कि आप कैश के अंदर जो है ना किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं। आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 25,000, 50,000, 1 लाख रुपए कुछ है, तो आप उसके शेयर खरीदना चाहते हैं। तो लोगों को पता ही नहीं होता कैसे खरीदना चाहिए। तो सबसे पहले ये है कि इक्विटी के ऑप्शन में जाएँ आप, यानी कैश में ख़रीदें। आपके पास जितना पैसा है उतने पैसों के जो है ना आप शेयर ख़रीद लें, जो भी रेट होगा। और उसके बाद जो है ना आप उसको 1 हफ़्ता रखें, 1 महीना रखें, 1 साल रखें, कोई मसला नहीं है। लेकिन दूसरा एक ऑप्शन रहता है उसके अंदर कि वो जो है ना फ्यूचर एंड ऑप्शन का, एफएनओ कहते हैं उसको, एफएनओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन जो है ना ये डेरिवेटिव्स का मार्केट होता है। तो ये कैश का नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए जो है ना आप लगाकर फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर जो है ना वो ब्रोकर जो होता है आपको जो है ना कर्ज देता है, लोन देता है, क्रेडिट देता है। तो 1 महीने का, 2 महीने का, 1 हफ्ते का, जितना वो उनका कुछ लिमिट होती है उनकी। तो 1 लाख पर वो 5 लाख रुपए आपको जो है ना क्रेडिट दे देता है। लेकिन ये जो है ना, ये जो शेयर खरीद रहे हैं आप किसी भी ब्रोकर का पैसा इस्तेमाल करके, 1 लाख आपका है और 5 लाख उसने दे दिया, 6 लाख रुपए के शेयर खरीदे। तो ये जो शेयर होते हैं ये आपके कंट्रोल में नहीं रहते, आपके कब्ज़े में नहीं रहते हैं, बल्कि क्या होता है, ये ब्रोकर के कब्ज़े में रहते हैं। और ये एक तरह का क्या होता है, आपने जो है ना मॉर्गेज रख दिया अपने शेयर को, या जो है ना गिरवी रख दिया आपने। अगर आपका जो जो शेयर आपने लिया है अगर वो प्रॉफिट में जाता है तो ठीक है। वो क्या होगा, प्रॉफिट आपके अकाउंट में आ जाएगा और बाकी का जो पैसा है आपने जो इतना क्रेडिट लिया था ब्रोकर से, वो सूद और इंटरेस्ट के साथ में वो अपना अपना पैसा वसूल कर लेगा। और अगर आपका जो शेयर आपने लिया अगर वो लॉस में चल रहा है,
तो वो जो है ना एक लिमिट होती है, टाइम फ्रेम होता है उसका, टाइम लिमिट होती है। तो लाजिमन उसको जो है ना फोर्सफुली आप ना भी चाहें तो ब्रोकर आप वो बेच डालेगा आपका शेयर, और नुकसान में बेचे या फ़ायदे में बेचे तो वो उसको तो बहरहाल बेचना ही बेचना है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपके कंट्रोल में नहीं है वो। तो अगर नुकसान में बेचा तो वो क्या होगा, आपने जो लगाया था वो जो है ना लॉस में चला जाएगा, प्लस आपने जो उससे 5 लाख रुपए क्रेडिट लिए थे उस पर वो अपना सूद लेगा, वो 1 हफ्ते का 1 महीने का जो भी होगा उसकी एक्सपायरी डेट होती है। तो ये गलती नहीं करनी है हमें। तो सबसे बुनियादी चीज़ ये समझनी है, बेसिक चीज़ ये समझनी है कि जो भी शेयर ख़रीदना है वो कैश में ख़रीदना है, जितना पैसा है उतने शेयर ख़रीदें, है ना, उधार लेकर ब्रोकर से कर्ज लेकर नहीं ख़रीदना है। दूसरी बात ज़रूरी ये है कि जो है ना जो भी पैसा आप खरीद शेयर मार्केट में डाल रहे हैं वो आपका अपना खुद का पैसा होना चाहिए, रिश्तेदारों का, ख़ानदान का, भाई का, बहन का पैसा लेकर नहीं डालें। हो सकता है उनकी ज़रूरत का पैसा हो, महीने 2 महीने में ज़रूरत पड़े तो आप क्या करेंगे फिर। कभी ऐसा होता है कि इंसान शेयर ख़रीद लेता है और वो शेयर जो है ना आपने गलती से, चूँकि आपको नॉलेज नहीं है, आपने जो है ना गलत जगह पर शेयर ख़रीद लिया, गलत लेवल पर ऊपर ख़रीद लिया, और जो है ना फिर वो जो है ना आपने ख़रीदा और उसके बाद जो है ना वो नीचे आना शुरू हुआ। तो 1 साल 2 साल भी जो है ना हो सकता है आपका पैसा अटक जाए। तो आपका पैसा जो है ना वो ऐसा नहीं हो कि आपने उधार लिया हो दूसरों से, बैंक से या भाई बहन से या रिश्तेदार से या वालिद साहब से, या फिर आपने रखा हो अपने बच्चों की शादी के लिए या जो है ना उनकी तालीम के लिए। तो ऐसा पैसा नहीं डालना हमने शेयर में। शेयर में वो पैसा डालिए जिनकी आपको बिल्कुल ज़रूरत ना हो, साल 2 साल 3 साल 4 साल अगर आपको उन पैसों की ज़रूरत बिल्कुल भी ना पड़े, ऐसा पैसा डालना चाहिए, क्योंकि ये शेयर मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो ये बात ज़हन में रखनी चाहिए। तो बुनियादी तौर पर क्या है, मैंने आपको बता दिया कि जो है ना कैश में ख़रीदना है, इक्विटी के अंदर जो है ना आपने ख़रीदना है बड़ी कंपनी के। तो ये दूसरी बात ये कि जो है ना उधार का पैसा नहीं इस्तेमाल करना है। उसके बाद जो है ना अब बात आती है कि हम जो है ना किस शेयर को ख़रीदें, किस कंपनी को ख़रीदें, किस कंपनी के शेयर को ख़रीदें और उसको किस लेवल पर ख़रीदें, है ना। तो 2 बातें हैं, किस कंपनी के शेयर को ख़रीदें और दूसरा यह है कि हम उसको किस लेवल पर ख़रीदें। तो इस सिलसिले में याद रखिएगा कि अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, आपने कुछ पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है, देखा नहीं है, तो सबसे पहली बात ये ध्यान में रखें कि शेयर मार्केट के अंदर सेक्टर्स होते हैं। सेक्टर्स के जो कंपनियां आपने देखा, आपको पता है कि शेयर मार्केट में बेशुमार कंपनियां, 5,000 से ज़्यादा कंपनियां काम करती है, लिस्टेड है जो शेयर मार्केट में। तो सारी कंपनियां तो जो है ना सही नहीं है। 5,000 में जो है ना हो सकता है 500 कंपनियां इस लायक हो, इस काबिल हो या ऐसी हो कि जिसमें हम पैसा डाल सकें। तो जो है ना सबसे पहले हमें लिस्ट बना लेनी चाहिए। आप चाहे तो जो है ना अपने डायरी में लिख लें या मोबाइल के अंदर लिस्ट बना लें या फिर जो है ना कंप्यूटर के अंदर लिस्ट बना लें। गूगल फाइनेंस में जाएं, ये देखिएगा गूगल फाइनेंस, मैं बताता हूँ आपको। ये देखिएगा फार्मा एंड बायोटेक कंपनीज, ये लिखा होगा, यहाँ पर जाइएगा आप, यहाँ पर आएगा स्क्रीनर। स्क्रीनर इस वेबसाइट पे जाइए, ये देखिएगा यहाँ लिखा होगा कि फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज, है ना। तो आप इसको क्लिक कीजिए आप, तो इसके अंदर जो है ना सारी कंपनियों के नाम देखेंगे आप, तकरीबन 25, ये देखिएगा ढेर सारे 100 200 400 जो है ना कंपनियों के नाम लिखेंगे, मिलेंगे आपको इसको इसमें, इसके अंदर ये देखिएगा फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनीज। तो क्या कीजिए आप, शुरू की जो 25 कंपनियां हैं, जैसे यहाँ से लेके देखें, यहाँ से देखें, जैसे कि सन फार्मा है, डिवीज लैब है, टोरेंट फार्मा है, सिप्ला है, जाइडस लाइफ साइंसेज है, ल्यूपिन है, मैनकाइंड फार्मा है, लॉरस लैब है, डॉक्टर रेड्डीज लैब है, औरोबिंदो है, बायोकॉन है, अल्केम लैब है, ग्लेनमार्क, ये जो है ना सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये सब। ये देखिएगा 15 कंपनियां, 15 कंपनीज। तो एक लिस्ट बनाइए जिसके अंदर सिर्फ जो है ना ये 15 कंपनीज को एंटर कर लीजिए आप। क्या करना है हमें, एक लिस्ट बनाइए, तो उसमें लिखिएगा कि फार्मास्यूटिकल या फार्मा कंपनीज। तो ये 15 कंपनियों के नाम उसमें एंटर कर ले आप, अपनी खुद की लिस्ट बनाइए। ये जो ब्रोकर की जो ऐप है ना उसके अंदर भी जो है ना आप ये बना सकते हैं। ब्रोकर की ऐप के अंदर भी जो है ना, जिस ब्रोकर के साथ आपने डीमैट अकाउंट खोला है उसके अंदर भी आप ये लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अपनी खुद की लिस्ट बनाइए, उसके अंदर ऑलरेडी होती है लेकिन अपनी खुद की लिस्ट बनानी चाहिए हमें। तो जो है ना ये 15 कंपनियों का नाम लिख लीजिए। उसके बाद जो है ना फिर दोबारा गूगल इसमें आइए, दोबारा इसमें आइए और इसमें लिखिए कि हेल्थ केयर स्टॉक्स, हेल्थ केयर स्टॉक्स। तो ये देखिएगा, फिर दोबारा जो है ना हॉस्पिटल कंपनीज, ये देखिएगा स्क्रीन में, स्क्रीनर एक ये जो वेबसाइट है, जो 3 ग्रीन जो है ना जो बार दिख रहे हैं सर्कल के अंदर, ये स्क्रीनर वाला वेबसाइट है, इसके अंदर जाइए आप और फिर हॉस्पिटल कंपनीज को क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर इंडिया के अंदर जो बड़े बड़े जो है ना तकरीबन
15 ये देखिएगा यहाँ पर देखिएगा कि हमें जो है ना लिस्ट मिल गई है। पहले 15 जो है ना बड़े बड़े जो हॉस्पिटल है और प्रॉपर ऑर्डर में, फॉर एग्जांपल अपोलो हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ये, अच्छा है। उसके बाद मैक्स हेल्थ केयर है। तो इनकी जो कैटेगरी है, इनके जो जो ग्रेड्स हैं या इनकी जो वैल्यू है मार्केट के अंदर, उसके हिसाब से इन्होंने डाला हुआ है कि नंबर 1 पर जो है ना अपोलो हॉस्पिटल आता है, मैक्स हेल्थ केयर आता है, एस्ट्रा डीएम क्वालिटी है, फोर्टिस हेल्थ केयर है, नारायणा हृदयालय है और ग्लोबल हेल्थ है, कृष्णा इंस्टीट्यूट है, डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ है, रेम्बो चाइल्ड है, पार्क मेडी वर्ल्ड, जुपिटर लाइफ लाइन, हेल्थ ग्लोबल और यथार्थ हॉस्पिटल और कोवाई मेडिकल, आर्टमिस मेडिकल। ये जो है ना ये 15 कंपनियों के नाम जो है ना एंटर कर ले आप अपने इसके अंदर जो है ना वॉच लिस्ट के अंदर। इसको कहते हैं वॉच लिस्ट। उसका नाम रखिएगा कि हॉस्पिटल। तो जो है ना दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी को आप लिखिएगा कि फार्मा कंपनियाँ, उनके लिस्ट। और उसके बाद जो है ना हॉस्पिटल यानी हेल्थ केयर है ना, हेल्थ केयर, वो लिस्ट लिखिए। फिर एक नई लिस्ट बनाइए, फिर गूगल में जाइए आप, फिर गूगल में जाइए और एक नई लिस्ट बनाइए कि डायग्नोस्टिक है ना, डायग्नोस्टिक स्टॉक्स। ये देखिएगा यहाँ पर धन के अंदर है ना ये लिस्ट मिल रही है आपको। आपने जब ये टाइप किया तो हेल्थ केयर सर्विसेज वही स्क्रीनर के अंदर वही लिस्ट आ रही। तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर क्लिक कीजिए तो हमको जो है ना ये लिस्ट मिल जाएगी। देखिएगा डायग्नोस्टिक सेंटर्स जैसे कि फोर्टिस हेल्थ केयर है, ग्लोबल हेल्थ है, डॉक्टर लैब, पैथ है, विजय मेट्रो, ये थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज, कृष्णा डायग्नोस्टिक, और ये जो है ना बहुत सारी जो है ना। तो एक लिस्ट ऐसे बना लीजिए कि जो कि बड़ी बड़ी है। उसमें गूगल में सर्च कीजिए कि बेस्ट डायग्नोस्टिक कंपनीज है ना इन इंडिया, बेस्ट है ना। यहाँ पर क्लिक कीजिए, ऐसा टाइप कीजिए कि बेस्ट डायग्नोस्टिक कंपनीज इन इंडिया। तो ये लिस्ट देगा, वो लिस्ट देगा यहाँ पर हमें। तो ये देखिएगा 10 बेस्ट डायग्नोस्टिक लैब्स इन इंडिया है ना। तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, आप कहीं पर भी क्लिक कर सकते, कोई मसला नहीं है उसका। तो अपनी जो है ना ये लिस्ट बना लें। अब उसके बाद क्या करना है हमें, ये सारी लिस्टें बन जाएंगी तो उसके बाद क्या करना है हमें जो है ना चेक करना चाहिए। तो किसी भी कंपनी को हम जो है ना परचेस करने से पहले, बाय करने से पहले किसी भी शेयर को, उसको चेक करना है। 2 तरीके से चेक करना है। एक तरीका एक तो ये है कि उसका फंडामेंटल चेक करना है, उसको कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। उसको क्या कहते हैं हम, फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। तो फंडामेंटली चेक करें, मोटा मोटी जो है ना कम से कम ये देखें कि ये कंपनी जो है ना इसकी क्या वैल्यू है मार्केट में, और जो है ना सही है कि नहीं है ये। तो वैसे तो जो बड़ी कंपनियों के हमने जो नाम लिख लिए तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है, वो बढ़िया ही होंगे। लेकिन फिर हमें सीखना चाहिए कि हर कंपनी को हम कैसे चेक करें। तो आप क्या करें, तो हमें उसको सबसे पहले जो है ना फंडामेंटल एनालिसिस करें कि फंडामेंटली कैसी है वो। तो उसको चेक करने का मैं तरीका बता देता हूँ। आप जाएँ उसमें और चेक करें। फॉर एग्जांपल हम ये देखें कि भी जो है ना हॉस्पिटल के अंदर जो है ना सबसे अच्छा शेयर कौन सा है, तो उसको चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल कि जो है ना मैक्स हेल्थ केयर। तो ये देखिएगा यहाँ पर आएगा वो स्क्रीनर के अंदर वेबसाइट में मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट। आप इसको चेक करें क्लिक करके। तो अब हमें इसमें क्या देखना है, इसके फंडामेंटल। सबसे पहली चीज़ ये देखनी है हमें कि जो है ना इसका मार्केट कैप तो देखिएगा 1 लाख करोड़ से ज़्यादा है। देखिएगा मार्केट कैप कितना है इसका, 1 लाख है ना करोड़ से ज़्यादा है। तो मजबूत कंपनी है ये, बहुत सारे हॉस्पिटल है इनके है ना। और यहाँ पर ये बता रहा है कि भी करंट प्राइस उसका ये चल रहा है, और जो है ना उसका हाई और लो बता रहा है कि 1 साल के अंदर इसका हाई कितना था और लो कितना था। हाई इसका 1 साल के अंदर 1300 रुपये तक पहुँचा था, और इसका लो जो है ना 903 रुपये तक पहुँच चुका है ना। तो अब जो है ना उसके बाद जो है ना जो चीज़ चेक करने की है वो ये है कि इसका स्टॉक पीई क्या होता है। पीई इसको कहते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इसका पीई क्या है, असल में पीई जो है ना 25-30 जो है ना रुपए होना चाहिए। आमतौर पर किसी भी शेयर को आप खरीदें तो वो ये लिख कर रख ले, इसको आप अपने पास में या अपने माइंड में रखें कि किसी भी स्टॉक को जब आप खरीद रहे हों, सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसका स्टॉक का पीई यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है ना उसका 25, 30, 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो है ना हॉस्पिटल की जो लाइन है वो बड़ा जो है ना यूनिक बिजनेस है। इसके अंदर जो है ना ये मोनोपोली है, मैक्स हेल्थ केयर है, अपोलो हॉस्पिटल है। तो जो है ना इनका 2530 नहीं बल्कि 70 है, 70 है। तो ये एक्सेप्टेबल है क्योंकि ये जो है ना एक
एक्सेप्शनल केस है ये, यूनिक बिजनेस है ये, तो इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जो है ना याद रखना चाहिए कि पीई रेशियो हमेशा 25 से 30 रुपये होना चाहिए, है ना। पीई रेशियो क्या होता है? प्राइस टू अर्निंग। क्या होता है ये पीई रेशियो? क्या होता है? प्राइस टू अर्निंग। इसका मतलब ये होता है कि आप इस कंपनी का एक शेयर खरीद रहे हैं, तो जो है ना आपको अगर 1 रुपया कमाना हो तो आपको 70 रुपये देना पड़ेगा उसको, है ना। 70 जो है ना, इसका पीई कितना है? मैक्स हेल्थ केयर का पीई कितना है? 70 बता रहा है यहाँ पर, तो 70 रुपीज़ है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको मैक्स हेल्थ केयर का शेयर खरीदने के बाद अगर आपको इससे 1 रुपया कमाना हो, तो 1 रुपया कमाने के लिए आपको 70 रुपये लगाना पड़ेगा इसमें, है ना। तो लेकिन आइडियली जो है ना बेस्ट क्या है? 25 या 30 रुपये होना चाहिए। 1 रुपया कमाने के लिए 25-30 रुपये देंगे तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, उससे ज़्यादा मुनासिब नहीं है। लेकिन ये चूँकि हॉस्पिटल है और मजबूत जो है ना ये कंपनी है, तो इसमें एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये लोग कवर कर लेते हैं, हमें कमा के दे देते हैं ये, है ना। तो जो है ना चलेगा। दूसरी चीज़ जो देखनी है, तो सबसे पहले क्या देखना है हमें? पीई रेशियो, जो कि 25 और 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये लिख कर रख ले। दूसरी चीज़ जो देखनी है हमें, ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ROCE का मतलब क्या होता है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कंपनी ने अपनी कंपनी में जो पैसा लगाया हुआ है उस पर उसको कितना मुनाफा मिल रहा है, कितने परसेंट मुनाफा मिल रहा है, तो उसको कहते हैं हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी जो पैसा लगाया हुआ है कंपनी ने अपनी कंपनी के अंदर, उस पर उसको कितना रिटर्न मिल रहा है, कितना फ़ायदा और मुनाफा मिल रहा है। तो जो है ना कम से कम जो है ना 15% होना चाहिए। इसका 14.7 है, ओके चलेगा, एक्सेप्टेबल है ये भी। तो इस कंपनी जैसे कि मैक्स हेल्थ केयर है, इसने जितने 1 लाख करोड़ से ज़्यादा इसने पैसा लगाया है, तो इसको जो है ना हर साल अपना पैसा जो उसने लगाया हुआ है, जो कैपिटल लगाया हुआ है, उसको 14% मिल रहा है उस पर प्रॉफिट, तो ठीक है उसके लिए। तो हमारे लिए हमें क्या देखना चाहिए कि कम से कम जो है ना 14-15% होना चाहिए। अगर 14-15% से कम है अगर किसी भी कंपनी का ROE, जिस कंपनी का शेयर आप खरीदना चाह रहे हैं, उसको आपने चेक किया स्क्रीनर पे जाकर ROCE कितना है। अगर आप यहाँ दिखे कि 5% है, ये 2% है, ये 3% है, ये 10% है, तो उसको नहीं खरीदना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। कम से कम जो है ना 15% होना चाहिए इसके अंदर, 15%। और एक चीज़ और देखनी चाहिए, तो ये देख लिया हमने ROCE जो कि होना चाहिए 15% मिनिमम, और ROE ये देखना चाहिए, वो भी जो है ना 15% होना चाहिए कम से कम। तो इसका दोनों भी सेम है, देखिएगा 14% ROCE भी सेम है और ROE भी ठीक है। ROE क्या होता है? ROE रिटर्न ऑन इक्विटी। ROE का मतलब क्या होता है? रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी हम जो उसमें हम जो शेयर खरीद रहे हैं उसका, उस पर हमको वो कितना प्रॉफिट बना के दे रही है। एक तो उसने जो कंपनी में पैसा लगाया हुआ है उस कंपनी में, उसको कितना मिल रहा है प्रॉफिट, तो वो उसको कहेंगे हम ROCE। उसने खुद का पैसा जो लगाया हुआ है अपना, उसको कितना प्रॉफिट मिल रहा है, वो है ROCE। तो उसको मिल रहा है 14.7। और हम जो शेयर खरीद रहे हैं उस कंपनी के अंदर इक्विटी की शक्ल में, इक्विटी का मतलब शेयर, इक्विटी और शेयर एक ही चीज़ है, ठीक है, स्टॉक भी बोलते हैं इसको। तो आप चाहे स्टॉक बोले, चाहे शेयर बोले, चाहे इक्विटी बोले, एक ही बात है। तो आपने जो इक्विटी इस कंपनी की है, इस हॉस्पिटल की खरीदी है, या जो शेयर खरीदा है, उस पर आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, प्रॉफिट कितना मिल रहा है, तो वो भी जो है ना बता रहा है कि ये 14% 15% मिल रहा है, तो ये भी ओके है, एक्सेप्टेबल है। अगर समझे कि 5% बता रहा है यहाँ पर ROE, अगर आपको शो कर रहा हो किसी कंपनी का कि 5%, 2%, 1%, तो उसको नहीं खरीदना है कभी भी। आपको प्रॉफिट नहीं मिलना है, वो कंपनी घाटे के अंदर चल रही है, आपको कुछ भी बना के नहीं देगी। 2-4 साल, 5 साल, 10 साल जो है ना आप बैठे रहेंगे और पैसा नहीं बनेगा उसमें। तो ये जो है ना 3-4 चीज़ें हमें देखनी चाहिए। सबसे पहले क्या देखना चाहिए, एक मरतबा रिफ्रेश कर ले अपने माइंड को, और अपने डायरी में या अपने नोटबुक में या अपने मोबाइल में लिख ले कि हर कंपनी को, किसी भी कंपनी का शेयर खरीद रहे हो तो सबसे पहले ये देखें कि मार्केट कैप कितना है, यानी मार्केट का कैपिटल उसका कितना है। तो 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 3,000 करोड़ वाली कंपनियों में हाथ नहीं डालना हमें। छोटी कंपनियां रहती है और उनका शेयर जो है ना, उनके शेयर का जो प्राइस रहती है 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये कुछ रहती है। तो ऐसे शेयरों को नहीं खरीदना है, चूँकि आप नए हैं,
आप मार्केट में न्यू हैं, आप धोखा खा जाएंगे। जो छोटी कंपनियां होती है उसका उसका शेयर लगता तो है कि ये 5 रुपये वाला शेयर है, लेकिन ऐसी कंपनियां अगर धोखे परेशानी में आ जाए, प्रॉब्लम में आ जाए, तो वो शेयर मार्केट से क्या होता है, डीलिस्ट हो जाती है। वो शेयर मार्केट से भी क्या करता है, एनएसई बीएसई, उन एनएसई बीएसई उनको जो है ना मार्केट से बाहर कर देता है। तो फिर क्या है, आपका शेयर, आपने जो शेयर खरीदना है 1-2 लाख रुपए का, वो भी जो है ना खत्म हो, आप उसको जो है ना क्लेम नहीं कर सकते। आप जो है ना, आपका पैसा डूब जाएगा, आपका पैसा डूब जाएगा। तो कभी भी लालच में आकर 1,000 करोड़ वाली कंपनी या 2,000 करोड़ का वाली कंपनी या 5,000 करोड़ वाली कंपनियां, 5,000 10,000 करोड़ कुछ भी नहीं है आज के ज़माने में किसी कंपनी के अंदर, ठीक है ना। कम से कम 20,000 करोड़, 25,000 करोड़, 30,000 करोड़ वाला जो है ना मार्केट का कैपिटल होना चाहिए उनका, और प्राइस कम से कम जो है ना 50 रुपये से ऊपर होनी चाहिए। 50, उस शेयर की प्राइस क्या होनी चाहिए, 50 रुपये, 100 रुपये से हमेशा ऊपर चलनी चाहिए, है ना। 5 रुपये 10 रुपये वाली जो है ना, आप कभी भी हो सकता है वो डूब जाए, कोई झटका लग जाए, जैसे कि जो है ना मार्केट में बड़े बड़े झटके लगते हैं आजकल। जंग हो जा रही है, कुछ भी हो रहा है, और 1-2 मुल्कों की जंग हो रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूरा जंग का माहौल है गल्फ के अंदर, अमेरिका और ईरान के अंदर। इसी तरह एक ज़माने में कोविड आ गया था, उस ज़माने में 50% 60% मार्केट जो है ना नीचे हो गया था। तो ऐसा झटका कभी कभी भी आ सकता है। तो ये बड़े जो झटके होते हैं मार्केट के अंदर, ये छोटी कंपनियां बर्दाश्त नहीं कर पाती है, जो है ना नाजुक होती है, ये पौधे की तरह होती है, कोई भी झटका दे दे तो पौधा उखड़ जाता है। तो जो है ना आपका पैसा डूब जाएगा, मार्केट से डीलिस्ट हो जाएगी वो कंपनी, आपका पैसा जो है ना आपको नहीं मिलना है फिर। लेकिन ये जो बड़ी कंपनियां होती है, जो है 1,00,000 करोड़ वाली कंपनियां है, जैसे कि अभी ये हमने देखा कि मैक्स हेल्थ केयर, तो जो है ना मार्केट कैप कितना है इसका, 1,00,000 करोड़। तो इनको बड़े झटके जो है ना, इनको इन पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालते हैं, ज़्यादा असर नहीं होता है इनका। दूसरा ये कि स्टॉक पी हमने देख लिया कि 25-30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़ हमने देखी कि ROCE और ROE दोनों भी जो है ना 15% से ज़्यादा होना चाहिए, यानी जो प्रॉफिट बनना चाहिए 15% से ज़्यादा, ये हो गया। तो ये 3-4 चीज़ें ज़रूरी है। उसके बाद जो है ना ये भी देख लें आप कि ये कंपनी डिविडेंड भी देती है। ये देखिएगा इसका डिविडेंड यील्ड कितना है, 0.19। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड ये होता है कि कंपनी जो है ना अपने जेब से, कंपनियां जो है ना अपनी जेब से शेयर होल्डर को अपने प्रॉफिट में से कुछ जो है ना पर शेयर जो है ना कुछ देती है। जो बड़ी कंपनियां, कुछ कंपनियां बहुत अच्छा देती है, कुछ कंपनियां थोड़ा सा देती है, यानी एवरी 3 मंथ्स या एवरी 6 मंथ या एवरी ईयर। तो क्वार्टरली या जो है ना ईयरली बेसिस पर वो अपने शेयर होल्डर को कुछ पैसे देती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास किसी का इसके शेयर है आपके मैक्स हेल्थ केयर के, तो क्वार्टरली या जो है ना जो है ईयरली आपको कुछ पैसे देंगे एक शेयर पे, 5 रुपये, 10 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये। तो अगर आपके 1,000 शेयर है तो बहुत सारा पैसा बन जाता है आपका। तो इसको कहते हैं डिविडेंड यील्ड। तो ये एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा है। लेकिन आपका जो शेयर, असल जो आपकी कमाई है शेयर से, वो कौन सी है, डिविडेंड यील्ड से आपकी कमाई नहीं है। ये तो जो ना एक तरह का समझे कि भी बोनस है, एक तरह का जो है ना कंपनी आपको जो है ना बोनस दे रही है, थोड़ा सा आपको जो है ना खुश करने के लिए। इससे कोई ज़्यादा आपका कुछ बनना नहीं है, लेकिन देती है वो बहुत सारी कंपनियां नहीं देती है। तो हमें उसको नहीं देखना है कि वो डिविडेंड मिल रहा है या नहीं, लेकिन डिविडेंड को समझाने के लिए मैंने बता दिया आपको कि डिविडेंड क्या होता है, ठीक है ना। लेकिन असल चीज़ वो है कि हमने जो शेयर खरीदा इस कंपनी का, तो 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद उस शेयर का रेट बढ़ना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए शेयर ने। शेयर की प्राइस जो है ना अप्रिशिएट होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो हमें जो है ना डिविडेंड अगर मिले ना मिले उससे कोई मसला नहीं है। तो ये जो है ना बुनियादी तौर पर ये देख लेना चाहिए हमें। तो बहरहाल मैंने आपको बताया हुआ है कि किसी कंपनी का जो है ना फंडामेंटल कैसे चेक करें आप। फॉर एग्जांपल आप दोबारा जो है ना यहाँ पर इसी स्क्रीनर के अंदर आप जो है ना किसी भी कंपनी का नाम टाइप करें। फॉर एग्जांपल जो है ना मैं डायग्नोस्टिक सेंटर है, एक डायग्नोस्टिक, उसको कहते हैं हम थायरोकेयर, है ना, अच्छी कंपनी है लेकिन थोड़ा सा वो है। देखिएगा थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज, ये देखिएगा थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज, ये जो है ना अच्छी कंपनी है, डायग्नोस्टिक सेंटर है, ये पैथ लैब है, ये बहुत अच्छी है ये। और गवर्नमेंट जो है ना ये जो है ना इंटर जो है ये ISO लेवल पर, और ये गवर्नमेंट के जितने भी हैं ये जो है ना बहुत इसकी मान्यता है, रिकॉग्निशन है इसका मार्केट में। तो इसका इसका एक मरतबा इस पर नज़र डालते हैं। तो इसका मार्केट कैपिटल देखिएगा 9,000 करोड़ से ज़्यादा है, तकरीबन 9,500 करोड़ का जो है ना इसका मार्केट कैप है। तो चलेगा ये जो है ना शेयर हमें चलेगा। 9,000 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। उसके बाद हम देखते हैं कि स्टॉक PE,
स्टॉक पी इसका 53 है, जबकि मैंने कहा था कि 25-30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने आपको बताया कि फार्मा और हेल्थ केयर की जो कंपनियां हैं थोड़ा सा उनका पीई रेशियो ज़्यादा होता है ना, तो वो एक्सेप्टेबल है, चल जाएगा इसका। हालांकि ये महंगा है, इसको जो है ना थोड़ा सा और ओवर वैल्यूड है असल में। ये हमें वेट करना चाहिए, इसमें एंट्री नहीं मारना चाहिए अभी, क्योंकि जो है ना इसको अगर आप थोड़ा सा वेट करेंगे 2-4-6 महीने तो आप देखेंगे कि पी रेशियो कम हो चुका होगा इसका, है ना। थोड़ा सा इसकी वैल्यू नीचे आने दे, डी इसको जो है ना ओवर वैल्यूड हो चुका है ये। और इसका ROCE देखिएगा, ROCE बहुत अच्छा है इसका। मैंने आपको बताया था कि 14-15% जो है ना कम से कम होना चाहिए, तो इसका 35% है, जो कि बहुत अच्छा है। यानी ये कंपनी, इस कंपनी ने अपने इस कंपनी में जो पैसा लगाया इस कंपनी ने अपने लिए, तो उस पर उसको 35% का प्रॉफिट मिल रहा है, तो जो कि बहुत अच्छा है। 15 से 30 हो गया, 35 हो गया, तो मैंने जो बताया था जो है ना कम से कम 50% होना चाहिए, तो ये तो बहुत अच्छा दे रही है अपने को। उसके बाद जो है ना ROE, हमने जो शेयर खरीदा है उस पर हमको कितना प्रॉफिट बना के दे रही है, ये 28% प्रॉफिट बना के दे रही है, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है हमारे लिए। तो ये कंपनी अच्छी है। प्लस जो है ना डिविडेंड यील्ड ये भी जो है ना डिविडेंड भी अच्छा दे रही है, 1.5% दे रही है, तो ये भी जो है ना डिविडेंड भी अच्छा दे रही है हमें। और जो है ना ये चीज़ हमें देखनी चाहिए। और करंट मार्केट प्राइस उसका 604 रुपये चल रहा है। तो बहरहाल जो मैंने 3-4 चीज़ें बताई हैं थायरोकेयर के अंदर, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी है और इसका सेल्स भी बहुत अच्छा है और अच्छी भाग रही है। लेकिन इस कंपनी को जो है ना फ़ौरन, जो कंपनियां मैं बता रहा हूँ, मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ आपको कि जो है ना मैं जिन कंपनियों का नाम यहाँ पर ले रहा हूँ आप उसको ख़रीद ना ले फ़ौरन। जो है ना मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूँ आपको कि इस कंपनी, किसी भी कंपनी को कैसे चेक करें, ठीक है ना। एक चीज़ और जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि यहाँ पर देखिएगा इन्वेस्टर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टर लिखा हुआ है, देखिएगा इन्वेस्टर। तो इसको क्लिक कीजिए आप। इन्वेस्टर के अंदर हम देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न है, इसको कहते हैं हम शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होता है, इस कंपनी के अंदर जो है ना एक तो कंपनी का जो पैसा लगा हुआ है वो है, प्लस जो है ना बड़ी जो कंपनियां होती हैं, बड़ी जो है ना बड़े जो इंस्टीट्यूट होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंश्योरेंस कंपनियां हैं, बड़े बड़े बैंक हैं, और जो है ना बड़े बड़े जो है ना म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, या जो है ना फॉरेन की कंपनियां हैं, इंडिया के अंदर की कंपनियां हैं और इंडिया से बाहर की जो कंपनियां हैं उनका कुछ जो है ना इसके अंदर शेयर है कि नहीं, उन्होंने इस कंपनी के अंदर कोई शेयर खरीदा कि नहीं, उनका कोई स्टेक है कि नहीं, उसको कहते हैं स्टेक। तो जो है ना जो बड़ी कंपनियां हैं, बिग प्लेयर्स हैं, बिग हैंड्स हैं, जिनको हम इंस्टीट्यूशंस कहते हैं या एसएमसी कहते हैं, स्मार्ट मनी, तो स्मार्ट मनी का इस कंपनी के अंदर पैसा लगा है कि नहीं, बड़ी कंपनियों का इस कंपनी में पैसा लगा है कि नहीं, म्यूचुअल फंड्स का इन कंपनियों में पैसा लगा है कि नहीं, इंश्योरेंस कंपनियों का जो है ना इनका इस कंपनी में पैसा लगा है कि नहीं, है ना। ये सब देखना चाहिए हमें। इसी तरह जो इन्वेस्टमेंट कंपनियां, तो ये जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं इनको हम कहते हैं बड़े इन्वेस्टर या बिग प्लेयर्स, बिग हैंड्स, या जो है ना इंस्टीट्यूशंस, है ना। अब दो टाइप के हो सकते हैं, वो इंडिया के अंदर भी हो सकते हैं और इंडिया के बाहर भी हो सकते हैं। जो इंडिया के अंदर के जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनको कहते हैं DII, उनको क्या कहते हैं हम, DII का मतलब होता है डोमेस्टिक, DII का मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी इंडिया के अंदर के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उनका पैसा लगा है कि नहीं। और FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी इंडिया के जो बाहर के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उनका पैसा लगा है कि नहीं। तो ये ज़रूरी है देखना। हमने इससे पहले जो 4 चीज़ें बताई है उसके साथ ये 2 चीज़ें भी देखना बहुत ज़रूरी है कि जिस कंपनी का शेयर खरीद रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर जाइए आप और शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कीजिए, उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर टाइप कीजिए, आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, इसी के अंदर स्क्रीनर के अंदर ही इसके अंदर देखिएगा इन्वेस्टर जब आप क्लिक करेंगे तो ये मिलेगा आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न बताएगा कि प्रमोटर का कितना पैसा लगा है, यानी जो कंपनी का जो मालिक है उसको कहते हैं प्रमोटर का मतलब क्या होता है, जिसकी खुद की कंपनी है उसको कहते हैं प्रमोटर। और जो बड़े जो इन्वेस्टर हैं इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर उनको कहते हैं जो है ना इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स, है ना, FIIs एंड DIIs कहते हैं उनको, बिग इन्वेस्टर्स। और एक पब्लिक होती है, मैं और आप है जैसे कि फॉर एग्जांपल, तो जो है ना 4 लोग होते हैं इसके अंदर आमतौर पर हर कंपनी के अंदर। तो प्रमोटर का मतलब जो कंपनी है उसका खुद का कितना हिस्सा है,
तो हर कंपनी ये देखना चाहिए कि जो भी कंपनी है कम से कम मिनिमम जो है ना 50% जो है ना उसका स्टेक होना चाहिए, उसका शेयर होना चाहिए उसके अंदर, है ना। तो इसके अंदर देख रहे हैं हम कि 71% जो है ना इसका देख रहे हैं हम, जैसे कि इसका हम थायरोकेयर का देख रहे हैं, तो प्रमोटर का हिस्सा कितना बता रहा है इसके अंदर 60% इसका हिस्सा है, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ना। तो कम से कम 50% तो होना चाहिए। अगर किसी कंपनी का 10% है, 2% है, 5% है, तो ये समझो कि वो कंपनी जो है ना इतनी भरोसे के लायक नहीं है। हो सकता है वो जो है ना कंपनी मार्केट के अंदर मुझको और आपको अपना माल चिपका के जो है ना वो निकल जाए, किसी भी दिन रातों रात जो है ना बेचकर भाग जाए, और मैं और आप जो है ना सिर्फ जो है ना शेयर पकड़ के खरीद के जो है ना अपना सर पीटते रहे। तो कम से कम जो है ना कंपनी का शेयर कितना होना चाहिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर देखना हमें कि प्रमोटर FIIs, DIIs और पब्लिक। तो पब्लिक का इतना जो है ना इतनी अहमियत नहीं है पब्लिक की, मेरी और आपकी कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में, मेरी और आपकी कोई वैल्यू नहीं है। असल वैल्यू जो है ना FII और DII इसकी है। अगर इन लोगों का जो है ना इसमें शेयर खरीदा हुआ है तो फिर जो है ना हम भी इसमें कूद सकते हैं, ये भरोसे की बात है ये। तो इससे हमारा भरोसा बढ़ जाता है कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले ये कि प्रमोटर का हिस्सा जो है ना होना चाहिए उसमें 50% से ज़्यादा, प्लस जो है ना 1-2% या 2-4% जो है ना FIIs का भी होना चाहिए, जो इंडिया की बाहर की जो कंपनी है। तो इसके अंदर बता रहा है FIIs 5.4 तकरीबन 5.5% जो है ना उनका हिस्सा है, जो कि ओके है, नॉट बैड, है ना। 1% तो कम से कम होना चाहिए। अगर 0% है, और ये भी जो है ना DIIs है ना, डोमेस्टिक यानी इंडिया के अंदर के जो बड़े इन्वेस्टर है, म्यूचुअल फंड है और इंश्योरेंस कंपनियां और ये, तो उनका 20% है इसके अंदर, माशाल्लाह बहुत अच्छा हिस्सा है इनका। इसका मतलब ये कंपनी भरोसे के लायक है, क्योंकि कंपनी का खुद का 60% जो है ना है हिस्सा उसमें, और फॉरेन की जो कंपनियां उनका 5.5% हिस्सा है, और जो है ना इंडिया के अंदर के बड़े जो इन्वेस्टर है उनका 20% तकरीबन 21% हिस्सा है। और जो मैं और आप है, जैसे कि इनको पब्लिक कहते हैं हम, ये देखिएगा पब्लिक, तो हमारा और आपका हिस्सा उसके अंदर टोटल 12 है, तो पब्लिक का हिस्सा कम से कम होना चाहिए। तो तरतीब ऐसी होनी चाहिए कि प्रमोटर का हिस्सा सबसे ज़्यादा हो, फिर जो है ना FIIs और DIIs का हिस्सा होना चाहिए, और जो है ना फिर हमारा हिस्सा होना चाहिए जो कि बिल्कुल कम हो, 5%, 10%, 15% चलेगा, 20% तक। तो ये जो है ना ये ज़रूरी चीज़ें हैं आपको। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न हर कंपनी का देखना चाहिए हमें, हर कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना चाहिए। तो मैंने आपको बेसिक्स बता दी, आप जो है ना ट्राई कीजिएगा। आप जो है ना लिस्ट बनाइए आप अपने पास में, हॉस्पिटल्स की और डायग्नोस्टिक सेंटर की जितने भी है, दोनों लिस्टें बनाइए, और हर कंपनी का आप जो है ना इसके अंदर जाइए, आप screener.com में जाइए, इसके अंदर जाइए आप screener.com के अंदर, है ना, इस वेबसाइट पर जाइए, और उसके अंदर कंपनी का नाम लिखिए। यहाँ पर सर्च फॉर ए कंपनी, यहाँ पर जो है ना सर्च फॉर ए कंपनी के अंदर जाकर किसी भी कंपनी का नाम टाइप कीजिए आप, है ना। फॉर एग्जांपल रिलायंस है, ये मैंने जैसे रिलायंस टाइप किया तो देखिएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसके बारे में हमको जो है ना नॉलेज मिलेगा। तो ये देखा हमने कि इसका देखिएगा मार्केट कैप रिलायंस का कितना बता रहा है, 17 लाख करोड़। 17 लाख करोड़ जो है ना बहुत बड़ी कंपनी है, ये हाथी की तरह है ये शेयर मार्केट में। और इसका PE रेशियो कितना है, 23 है, जो कि ओके है, एक्सेप्टेबल है। मैंने बताया था 25-30 होना चाहिए, तो इसका ओके है। और ROCE इसका 10 है, हालांकि बहुत कम है इसका 10, मैंने बताया था कि 15% से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इसका 10 ही % है। तो जो है ना, लेकिन बहुत बड़ी कंपनी है, ये हाथी की तरह है। तो ऐसी कंपनियों में क्या है, जो है ना जब इनके शेयर के प्राइस जब नीचे आ चुके हों, जैसे कि आजकल रिलायंस का शेयर जो है ना बहुत नीचे है, जो है ना 52 वीक लो पर चल रहा है, यानी एक साल पहले जितना था उतना ही है, अभी उससे नीचे चल रहा है। तो हम ऐसी कंपनियों में क्या कर सकते हैं, जो बड़ी कंपनी है जैसे कि रिलायंस है, हाथी की तरह है, तो इनमें एक साथ पैसे नहीं डालना चाहिए, और हाई लेवल पर नहीं डालना चाहिए। आपको बताता हूँ मैं इंशाल्लाह कि जो है ना कैसे लेवल पे जो है ना आप पैसे डालें। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मैं बताऊँगा कि किसी कंपनी को कैसे चेक करें कि उसका लेवल, है ना, कि भी जो है ना ये लेवल ठीक है कि नहीं उसको ख़रीदने के लिए, है ना। तो हर जगह पर किसी भी टाइम पे आप किसी भी कंपनी का शेयर ना खरीद लें, सबसे पहले उसको चार्ट पे जाए, और जो है ना उसको चार्ट पर जो है ना उस कंपनी का जो है ना चार्ट चेक करें, और उसके लेवल देखें, और देखें कि एंट्री बनती है कि नहीं। अगर एंट्री बनती हो तो एंट्री करें, वरना दूसरा शेयर चेक करें। तो जिस शेयर के अंदर भी जो है ना एंट्री बनती हो हमारी, लो लेवल पर मिलता हो वो शेयर, अच्छा हो, अच्छी कंपनी और लो लेवल पे चल रही हो, तो वहाँ पर एंट्री करना है।
तो वो उसको जो है ना अगले वीडियो में मैं समझाऊंगा इंशाल्लाह। आज के वीडियो में जो है ना हम इतनी ही बात करेंगे इंशाल्लाह। तो ये देखिएगा ROCE इसका 10 है, जो कि 15 होना चाहिए, लेकिन चलता है। इसको क्या करें हम, हर महीने 2000-3000 रुपये डालें इस शेयर में, इस कंपनी में। रिलायंस के अंदर एक साल लाख 2 लाख नहीं डालना चाहिए हमें, क्योंकि ये स्लो चलता है ये शेयर। ये कंपनी जो है ना बहुत स्लो चलती है, हाथी की तरह धीरे 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 चलती है। तो अब ये जो है ना ये कंपनी नीचे आ चुकी है, इसका शेयर देखिएगा, इसका करंट प्राइस चल रहा है 1280 रुपये, 1280 रुपये इसका शेयर चल रहा है रेट इसका। अब जो है ना ये इसके अंदर जो है हर महीने 2000-3000 2000-3000 5000 ऐसा हर महीने डालती रहिए, साल 2 साल तक डालते रहिए। 1 साल तो कम से कम डालिए इसमें, हर महीने 5000 हर महीने 5000। तो इंशाल्लाह एक मरतबा जो है ना ये साल 2 साल के बाद जो है ना ये बहुत अच्छा जो है ना आपको वैल्यू बना के देगा, बहुत अच्छा पैसा बना के देगा। कम से कम जो है ना आपको 1500-1600 रुपये तक का जो है ना 1 साल के बाद, नेक्स्ट ईयर तक। अभी ये 1280 यानी तकरीबन 1300 है, 1400-1500 रुपये तो 1 साल के बाद ज़रूर आ जाएगा इसका इंशाल्लाह, मैं समझता हूँ। चूँकि ये नीचे आ चुका है, इतने नीचे आ चुका है कि अब इससे नीचे जाना जो है ना मुश्किल लगता है। हो सकता है 5% 10% जाए, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, है ना। अभी तो काफ़ी जो है ना नीचे आ चुका है ये देखिएगा, ये इसका हाई और लो। अब इसका हाई कितना बता रहा है ये, यानी इसका मैक्सिमम कितना जा चुका है ये 1 साल के अंदर, 1612 तक जा चुका है। ये देखिएगा, मैंने कहा था ना 1600। और मिनिमम यानी लो कितना आ चुका है 1 साल के अंदर, 1250 रुपये। फिल वक्त कितना चल रहा है ये, 1280 रुपये में चल रहा है, 1280 रुपये में चल रहा है ये शेयर। और ये मिनिमम जो है ना ये 1 साल में सबसे कम इसका जो है ना जो प्राइस था वो 1250, जो कि बिल्कुल रीजनेबल रेट पर है इस वक्त जो है ना, बहुत सही लेवल पर है ये। आपको जो है ना, लेकिन इसमें एक साथ ढेर सारा पैसा नहीं डालना है आपने। क्या करें, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डालें, 5000 डालते रहें। तो इंशाल्लाह ये जो है ना ये अभी जो 1250 चल रहा है, अगले साल तक ये 1600 रुपये तक आ जाएगा इंशाल्लाह, है ना। क्योंकि इसका हाई बता रहा है, ये हाई बता रहा है कि ये 1612 तक जा चुका है ये। और जो है ना अगले साल और 2 साल के बाद और 3 साल के बाद जो है ना 1800 तक जा सकता है ये शेयर, और जो है ना 2000 रुपये तक जा सकता है ये शेयर, जो है ना। ऐसे ही एनालिस्ट वगैरह ऐसे ही बोलते हैं, है ना। तो हमें जो है ना कम से कम लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पकड़ना चाहिए, हमें कम से कम पकड़ना चाहिए। तो तो उसका जो हाई बता रहा है वो 1600 है, तो 1600 तक जाएगा यकीनन अगले साल तक ये, इंशाल्लाह हमारे लिए, अगर आप डालते हैं तो। और जो है ना 1200 इसका लेवल है, तो ये जो है ना अच्छे लेवल पर है, आप इसके अंदर जो है ना ख़रीद सकते हैं इस वक्त, है ना। और इसको चार्ट में समझाऊंगा, मैं चार्ट में समझाऊंगा कि हम कैसे डालें इसके अंदर, चार्ट कुछ कैसे चेक करें आप। तो इसका देखते हैं हम कि स्टॉक PE 23 है, जो कि बहुत अच्छा है। और इसका जो है ना ROCE बहुत कम है, लेकिन ROE भी कम है इसका। तो ROCE ROE दोनों भी कम है इसका, लेकिन थोड़ा थोड़ा पैसा डालेंगे तो इंशाल्लाह ये साल 2 साल के बाद ये ROE और ROCE बढ़ जाएगा इंशाल्लाह, आपको पैसा बना के देगा। और जो है ना ये डिविडेंड भी देता है, जो कि थोड़ा सा है ये, तो ज़्यादा डिविडेंड नहीं मिलता है इसका। तो बहरहाल, और इसका एक चेक कर लेते हैं कि इन्वेस्टर है ना, बड़े इन्वेस्टर इसके अंदर है कि नहीं। तो इसको क्लिक करेंगे हम इन्वेस्टर, तो हम देखेंगे। तो सबसे पहले इन्वेस्टर शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका चेक कर लेते हैं। ये देखिएगा शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो प्रमोटर यानी शेयर जो रिलायंस है प्रमोटर, उसका कितना हिस्सा है इस कंपनी के अंदर, तो हम देखते हैं कि उसका 50% है, तो जो कि ओके है। 50% से जो है ना मुनासिब है, 50% 40% 30% ओके है ना। 10% 5% नहीं चलेगा, बिल्कुल जो है ना दूर भाग जाइए उस शेयर से। तो इसका 50% है ख़ुद का इनका हिस्सा। दूसरा जो है ना FIIs यानी इंडिया से बाहर की जो कंपनियां हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स, उनका 17% है, जो कि बहुत अच्छा है। और इंडिया के अंदर की जो बड़े इन्वेस्टर है 21% है, यानी बड़ी कंपनियां जो बड़े इन्वेस्टर है, चाहे इंडिया के अंदर के हो इंडिया के बाहर के हो, उनका अच्छा खासा इसके अंदर जो है ना शेयर खरीदा हुआ है, उनका अच्छा स्टेक है, अच्छा हिस्सा है। और पब्लिक का 11% है। तो बहरहाल ये कंपनी जो है ना भरोसे के लायक है। और रिलायंस तो भरोसे के लायक ही, क्योंकि जो है ना रिलायंस जो है ना जब हिलता है तो पूरा शेयर मार्केट हिल जाता है। हाथी है ये तो बहुत बड़ा, है ना। जब ये नीचे गिरता है ना तो पूरा मार्केट नीचे गिरा देता है ये उठा के, और ये जब ऊपर चढ़ता है ना इसका शेयर, तो पूरा मार्केट भागने लगता है। तो कंपनियों जो शेयर जो निफ्टी 50 है, जो NSE के अंदर जो शेयर मार्केट के अंदर होता है एक निफ्टी 50 का मतलब जो शेयर मार्केट के अंदर जो है ना जो बड़ी 50 कंपनियां हैं, उन बड़ी 50 कंपनियों में से एक कंपनी ये भी है ना। तो निफ्टी का हिस्सा है ये।
और जो कंपनी निफ्टी का हिस्सा होती है ना, तो वो निफ्टी का हिस्सा जो कंपनियां होती हैं, वो कंपनियां अगर नीचे आती है तो निफ्टी भी जो है ना नीचे आता है। असल में ये जो बड़े जो निफ्टी के अंदर जो 50 बड़ी कंपनियां हैं, इन्हीं के ज़रिए से हमें जो है ना पता चलता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। ये कंपनियां अगर नीचे जा रही हों, नीचे आ रही हों, तो जो है ना शेयर मार्केट नीचे आ जाता है। ये कंपनी अगर ऊपर चल रही हो तो शेयर मार्केट ऊपर चलता है। तो सबसे पहले हमको निफ्टी 50 का चार्ट देखा जाता है। इसीलिए मार्केट में जो लोग काम करते हैं वो क्या करते हैं, निफ्टी 50 का चार्ट देखते हैं, और निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं, और गिफ्ट निफ्टी का चार्ट देखते हैं। ये जो चार्ट होते हैं ये बताते हैं। इसी तरह हर सेक्टर का चार्ट देखा जाता है कि जो है ना फार्मा और हेल्थ केयर का सेक्टर जो है ना अप ट्रेंड में कि डाउन ट्रेंड में है, और इसी तरह जो है ना ये एनर्जी और पावर का जो सेक्टर है वो अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में। तो जो भी जो है ना जो सेक्टर अप ट्रेंड में हो उस जो है ना शेयर उस सेक्टर का जो शेयर खरीदना चाहिए। डाउन ट्रेंड में तो उसमें नहीं घुसना चाहिए। तो अगले इसमें इंशाल्लाह वीडियो में मैं समझाऊंगा कि आप जो है ना किसी भी कंपनी के शेयर को किस लेवल पे ख़रीदें और कैसे ख़रीदें और क्या चेक करें और उसके बाद ख़रीदना चाहिए। तो मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद कि आपको जो है ना हमारी इस वीडियो से बहुत सारा जो है ना नॉलेज मिला होगा। इंशाल्लाह कमेंट के अंदर लिखकर बताइए मुझे कि आपको मेरे इस वीडियो से कुछ मालूमात मिली या नहीं मिली। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मैं जो है ना टेक्निकल एनालिसिस बताऊंगा कि आप टेक्निकली जो है ना आप किसी चार्ट को, किसी भी कंपनी के चार्ट को आप कैसा चेक करें और कैसा जो है ना उसका शेयर खरीदें। तो इंशाल्लाह फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।